हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आप आने वाले आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या तो आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है या शुरू करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं होगी, इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स पे बात करेंगे उनमें सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट आर द कॉमन सब्जेक्ट इन द एसबीआई पीओ एंड आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। दोनों में कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं, what is the difficulty level of these common subject, what are the common topics within each common subject। तो दोनों में जो भी सब्जेक्ट कॉमन है तो उनमें टॉपिक भी कॉमन कौन से हैं, और हाउ टू प्रिपेयर दिस कॉमन सब्जेक्ट टुगेदर। ठीक है, जिसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी और सोर्सेज दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि अगर आपका इन दोनों में से कोई भी एग्जाम या तो एक साथ टारगेट कर रहे हैं या अलग अलग भी टारगेट कर रहे हैं या दूसरे रेगुलेटरी बॉडी या बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो एड्यूटैप आपको पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बार उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपकी एग्जाम्स के प्रति समझ बढ़ेगी और वो एनालिसिस आपको बता पाएगा प्रॉपर कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और प्रिपरेशन आसान होगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, सबसे पहले कि व्हाट आर द कॉमन सब्जेक्ट्स इन द एसबीआई पीओ एंड आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसबीआई पीओ के प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। आरबीआई ग्रेड बी के सिर्फ फेज वन में आता है, तो ये कॉमन है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी एसबीआई पीओ प्री और मेंस दोनों में आता है, आरबीआई ग्रेड बी के सिर्फ फेज वन में आता है, तो ये भी कॉमन है। इंग्लिश लैंग्वेज एसबीआई पीओ के प्री और मेंस दोनों में आता है, आरबीआई ग्रेड बी के सिर्फ फेज वन में आता है, ये भी दोनों में कॉमन है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस एसबीआई पीओ के सिर्फ मेंस में आता है, और आरबीआई ग्रेड बी के करंट अफेयर और इकोनॉमी ये सिर्फ फेज वन में आता है। फेज टू में आता है ईएसआई या दूसरी चीजों से रिलेटेड, बट मैं सब्जेक्ट नाम की बात कर रहा हूं यहाँ, तो ये भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस एसबीआई में मेंस में सिर्फ हल्का फुल्का कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आरबीआई में नहीं आता, तो ये कॉमन नहीं है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एसबीआई पीओ के अंदर मेंस में बिल्कुल एक अलग से सब्जेक्ट है। प्री में क्वांट बोल देते हैं, मेंस में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और सिर्फ मेंस में। प्री में भी आता है डीआई, बट वो हल्के लेवल, उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी में ये जो सेक्शन है डीआई, ये यहाँ पे क्वांट में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये भी कॉमन है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू ईएसआई एसबीआई में नहीं आता, आरबीआई में आता है, तो ये कॉमन नहीं है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एसबीआई में नहीं आता, आरबीआई में आता है, तो ये भी कॉमन नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों में कॉमन है, क्यों? क्योंकि एसबीआई में जो कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग, और आरबीआई ग्रेड बी में एससे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये फेज टू में होता है। यहाँ मेंस में, यहाँ फेज टू में होता है, तो ये भी कॉमन है। ठीक है, तो जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है उन सब की बात करेंगे हम। पहले तो यही समझ लो कि कॉमन क्या है आपके उसमें। ठीक है जी, चलिए। अब व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसबीआई में प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, और आरबीआई ग्रेड बी के सिर्फ फेज वन में आता है, फेज टू में नहीं आता। अब एसबीआई पीओ के जो प्रीलिम्स में आता है ये स्पीड फोकस्ड होता है। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन और एक्यूरेसी आपको चाहिए। सारे टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और डीआई। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट होते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जो सेक्शनल टाइमिंग है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, क्योंकि कट ऑफ भी हाई जाती है। तो अगर आप इसमें सक्सेस चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, आपको शॉर्टकट आनी चाहिए और आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर एसबीआई पीओ मेंस की बात करूं तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, लेंदी होता है, हाई लेवल के डीआई होते हैं जो कि कैसलेट, मिसिंग डीआई, बड़ी बड़ी पजल्स पे बेस्ड डीआई। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हैवी कैलकुलेशन वाले होते हैं। क्वेश्चंस रिक्वायर सिलेक्शन प्लस स्मार्ट अटेम्प्ट। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आरबीआई की बात करूं तो कंसेप्ट ड्रिवन और एनालिटिकल सेक्शन होता है, सिलेबस लिमिटेड है बट डेप्थ हाई है। ठीक है, फोकस ऑन अर्थमेटिक कंसेप्ट एंड लॉजिकल डीआई,
नो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, बट 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज और डायरेक्शन से, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होते हैं। लेस टाइम प्रेशर, लेस टाइम प्रेशर क्यों बोला मैंने, 25 मिनट मिलते हैं 30 क्वेश्चन के लिए, बट अगर आप यहाँ से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप बहुत सेफ जोन में है। हालांकि लास्ट ईयर कट ऑफ 9 गई है, बट 10 के 10 एक्यूरेसी के साथ है, बट मैं बोलता हूँ कि टारगेट 12 रखिए, तो भी 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं भैया। यहाँ तो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन है, यहाँ 2 मिनट में एक क्वेश्चन है, बट लेवल अपार्ट है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जिससे आप इस एग्जाम में क्वांट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो स्पीड बेस्ड सेक्शन है ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, मिक्स भी होते हैं, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट होता है बट टाइम प्रेशर हाई है, तो एक्यूरेसी और क्विक पजल सॉल्विंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एसबीआई पीओ मेंस में वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन है, क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और लेंदी पजल्स होती हैं। ठीक है भाई, इनपुट आउटपुट आ जाता है, प्री में नहीं आता, मेंस में आ जाता है। ठीक है, कोडिड इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, सब चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, लॉजिकल इंटेंसिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग पजल फेमिलियरिटी अगर आपकी है, पेशेंस है, स्मार्ट क्वेश्चन की सिलेक्शन है, तो ही आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल है। 50% क्वेश्चन अकेले पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन में से 50% फोकस उसका सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और एनालिटिकल रीजनिंग पे होता है। क्वेश्चन जो है वो टेस्ट क्लैरिटी ऑफ लॉजिक रेदर देन स्पीड। कोई सेक्शनल टाइमिंग का ज्यादा प्रेशर नहीं होता, 45 मिनट होते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लो तो मोर देन इनफ है ना। तो बट एक्यूरेसी इज क्रिटिकल, बट वही है कि स्मार्टली क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाओगे, अच्छे से 25 भी कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, क्वेश्चन चूज करने आने चाहिए अच्छे से बस। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको रीजनिंग एबिलिटी में ध्यान रखनी है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में स्क्रीनिंग एंड स्पीड बेस्ड सेक्शन है भाई। हाई फोकस होता है ग्रामर, रूल और एक्यूरेसी पे। टॉपिक एरर, स्पॉटिंग, फिलर, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल, शॉर्ट और डायरेक्ट आरसीज होते हैं। हाई टाइम प्रेशर होता है क्योंकि 40 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव ओरिएंटेड सेक्शन है, लॉन्ग आरसीज मिलेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कंटेक्चुअल है बट मॉडरेट टू हाई लेवल होगा, वोकैबुलरी का भी। ग्रामर की लो वेटेज होती है, मॉडरेट वेटेज होती है। ठीक है, बट प्री के मुकाबले में मेंस की इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होता है। आरबीआई की बात करूं तो कंसेप्चुअल है, एक्सप्रेशन बेस्ड इवेल्युएशन, फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आइडिया क्लैरिटी एंड इंटरप्रिटेशन। आरसी जो एनालिटिकल ओपिनियन बेस्ड होते हैं, इकोनॉमी और पॉलिसी से रिलेटेड। ग्रामर के क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, आरसीज, पैराजम्बल, रीअरेंजमेंट। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये फेज 1 में ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ठीक है, एसबीआई पीओ के मेंस में आता है। तो क्या टास्क होते हैं, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग। फोकस होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग पे। टॉपिक जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिनेरियोज, वर्क प्लेस सिचुएशन, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, रियल लाइफ वर्क प्लेस ओरिएंटेड होते हैं। डिफिकल्टी जो है वो मॉडरेट लेवल पे होती है। लेकिन जो मेंस है यहाँ पे, सॉरी आरबीआई ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, फेज 2 में ही होता है। ऐसे प्राइसियर कॉम्प्रिहेंशन रहता है, फोकस एनालिटिकल राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट। टॉपिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, पॉलिसीज, करंट अफेयर। क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, फैक्चुअल, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। डिफिकल्टी जो हाई होती है, प्रिपरेशन के लिए आप रीड आरबीआई फाइनेंशियल रिपोर्ट, एडिटोरियल, पॉलिसी पेपर्स, प्रैक्टिस एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन विद एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर, हेडिंग एंड टाइम प्रेशर। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का डिफरेंस है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ बैंकिंग सेंट्रिक जी होती है, फोकस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। करंट अफेयर मेनली फ्रॉम लास्ट 4 to 6 मंथ, यहाँ से ज्यादा आते हैं, मेजोरिटी यहीं से होते हैं। स्टैटिक टॉपिक, बैंकिंग टर्म, कमेटीज, आरबीआई का बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड फैक्चुअल, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, कैन बी हैंडल विद रेगुलर मंथली सीए प्लस बैंकिंग स्टैटिक नोट्स। ठीक है, लगातार अगर आप करोगे तो आप कर पाओगे। आरबीआई में फेज 1 में भी होता है, फेज 2 में ईएसआई एफएम में, उनमें अब आपका सब्जेक्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव और सॉरी
ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, तो वो भी होता है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ फेज 1 वाली जीए की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सेंट्रिक जीए होती है, स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी इश्यूज पे, कवरेज रिक्वायर्ड फॉर 8 to 10 मंथ, मतलब अगर लास्ट 6 मंथ भी है, 3 मंथ भी है तो ठीक ठाक स्कोर आ सकता है। हाई वेटेज टू आरबीआई रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, एनालिटिकल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल अच्छा होता है, और डीप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिर्फ रट के काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द कॉमन टॉपिक्स विद इन ईच कॉमन सब्जेक्ट। अब अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है ये सिर्फ एसबीआई में आएगा, वो भी एक आध क्वेश्चन ही आता है। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में कॉमन है, एसबीआई में भी आरबीआई में भी। टेबल जो है डीआई जो है वो सारे टाइप के ये डीआई जो है दोनों में कॉमन है, क्योंकि 50-50% दोनों में डीआई का पार्ट रहता है क्वांट में। अब दिक्कत यह है कि एसबीआई पीओ प्री में लेवल आसान है, मेंस में मुश्किल है, और आरबीआई का जो लेवल है वो एसबीआई प्री से ज्यादा है, ठीक है, बट एसबीआई मेंस से कम है, सारे ही सब क्वांट और रीजनिंग दोनों का यहां बीच में आता है आरबीआई का लेवल। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डीआई हो सकते हैं, ये सारे जो लिखे हुए हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक से क्वेश्चन भी सारे टॉपिक कॉमन है। अब किसी साल किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से किसी साल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक कॉमन है भाई, आपको क्वांट कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहिए, बट आप सबसे पहले सीरीज करें, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर डीआई, और फिर अर्थमेटिक के बाकी टॉपिक, ये सीक्वेंस रखें। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोनों में कॉमन है, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और क्रिटिकल रीजनिंग। अब सिर्फ एसबीआई मेंस में और आरबीआई के मेंस में ये सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन एसबीआई के प्री में मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये सारे कॉमन टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। लेवल ध्यान रखिएगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का लेवल जो है एसबीआई प्रीलिम्स इज लेस देन आरबीआई, और आरबीआई इज लेस देन एसबीआई मेंस। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और वकैब तीनों पे ही फोकस होता है। टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, कभी आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिल जाएगा, कभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब पेपर भी एसबीआई तो मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना, कहीं कुछ दिख जाएगा कहीं कुछ, बट ये सारे ही टॉपिक जो हैं वो आपके कॉमन है, बट ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी तीनों पार्ट आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, अब करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो मेजर फोकस होता है लास्ट 3 to 6 मंथ पे, दोनों में ही। बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर टॉपिक, आरबीआई पॉलिसीज स्कीम्स आर की, आरबीआई ग्रेड बी रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से बैंक में हल्के क्वेश्चन मिल जाएंगे बट आरबीआई में थोड़े मुश्किल मिलेंगे। इकोनॉमिक न्यूज, बजट पॉलिसीज, यूनियन बजट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, आरबीआई ग्रेड बी में आस्क एनालिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट फॉर सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसबीआई पीओ इज फैक्चुअल, आरबीआई ग्रेड बी मस्ट टेस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड इन बोथ, आरबीआई ग्रेड बी एम्फेसाइजेस ग्लोबल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, रिपोर्ट एंड इंडिसेस माइनर फॉर एसबीआई पीओ बट सिग्निफिकेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी, आईएमएफ, आरबीआई से भी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूईओ सब, अवार्ड ऑनर इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट बुक, ये सब रहते ही हैं, लो लो वेटेज होती है इनकी। ठीक है, मोस्टली फॉर लास्ट 1-2 साल के ही पूछता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूं तो दोनों में सिर्फ प्रेसी कॉमन है। ठीक है, एसबीआई पीओ में शॉर्ट पैसेज होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए आपको ग्रामर पे, और आराम से कर पाते हो। अब आरबीआई ग्रेड बी में स्लाइटली लॉन्गर पैसेज होता है, सारे की पॉइंट विदाउट एडिंग ओपिनियन, फोकस ऑन स्ट्रक्चर, लॉजिकल फ्लो और कॉन्शियसनेस आपको चाहिए। कॉमन रूल दोनों के लिए, नोट एड एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल व्यूज, प्रिजर्व द ओरिजिनल मीनिंग। स्कोरिंग टिप ये है कि क्लियर सेंटेंसेज प्लस लॉजिकल ऑर्डर दैट इज इक्वल टू मार्क्स, तो ये प्रेस ही कॉमन होता है दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है हाउ टू प्रिपेयर दीज कॉमन सब्जेक्ट टुगेदर। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वांट की बात करें तो सबसे पहले फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बताए हैं आपको, पहले नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, फिर परसेंटेज, रेशियो, डीआई, उसके बाद अर्थमेटिक के टॉपिक। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा रखो। ठीक है, और स्पीड भी होनी चाहिए आपकी। दूसरा, 50 to 100 क्वेश्चन पर टॉपिक आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। अप्लाई कंसेप्ट इन डीआईज क्वेश्चन एज वेल। अर्थमेटिक के टॉपिक आपको करने हैं, लेकिन अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक करें इस पे डीआई भी सोल्व करें।
ठीक है। और बेसिक टॉपिक पहले कवर करें, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, और डीआई को डेली प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, कम से कम 2 से 3 सेट ऑफ डीआई डेली प्रैक्टिस करें, तो दोनों में बहुत अच्छा करेंगे। रीजनिंग की बात करूं तो कवर कॉमन टॉपिक फर्स्ट, जिसमें कॉमन मिसलेनियस टॉपिक है, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं है। सीरीज एंड पैटर्न, मतलब ये वाला वो वाला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें। बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए जो ये टॉपिक है, मतलब मिसलेनियस पार्ट पहले करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी ट्रेंडिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड पजल है, ठीक है, अलग अलग टाइप की, फ्लोर एंड वो वाली है, बॉक्स वाली है, मंथ एंड डेट का कॉम्बिनेशन, हायरार्की वाली है, अरेंजमेंट देख लो, अननोन नंबर ऑफ पर्सन, सर्कुलर, स्क्वायर, वो वाली डेली 2 से 3 प्रैक्टिस जरूर करें। और जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो एसबीआई के मेंस में आती है और आरबीआई में तो आती है 10-12 क्वेश्चन, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, बट सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, चाहे क्वांट है चाहे रीजनिंग है, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिक पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, और आपको इस पे प्रैक्टिस भी करनी है। ये चारों चीजों का मिश्रण करके तब आगे बढ़ना आपको। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, भाई सबका ग्रामर पे होल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेली अगर आप 2-3 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे कर पाओगे। और इंग्लिश में ग्रामर अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करें फिर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो थोरोली कवर करंट अफेयर द लास्ट 6 मंथ बिफोर द एग्जाम, जो भी आपका सारे एरिया, स्पोर्ट्स, डिफेंस, जनरल करंट अफेयर जितनी भी है। ठीक है, स्टडी द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ दैट ईयर इन डिटेल, उसके कुछ हाईलाइटेड की हाईलाइट और इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स। स्टेप 3 आरबीआई की रिपोर्ट, स्कीम और फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई की रिपोर्ट और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये हाई रेलेवेंट है दोनों के लिए। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन एंड प्रैक्टिस, तो कोई भी आप उठा लो एक मंथली कंपाइलेशन, वो पढ़े और उस पर करंट अफेयर को, एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करनी है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़े, रीडिंग हैबिट बढ़ाएं, फिर राइटिंग स्किल और फिर टाइपिंग स्किल, क्योंकि आपको टाइप भी करना है भैया, तो ये चीजें आपको करनी है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। ठीक है जी, चलिए एट द एंड सोर्सेज, सोर्सेज क्या होंगे, तो बेस्ट सोर्स में आपको बता रहा हूं, हमारे 2 महापैक है। एक हमारा सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, जिसमें आप बैंक के ये 6 एग्जाम कवर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, इन बैंक के एग्जाम के साथ साथ अगर आप आरबीआई ग्रेड एबी भी करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला कोर्स चूज करें, क्योंकि इसमें आप आरबीआई ग्रेड एबी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू और बैंक के ये 6 के 6 एग्जाम यहाँ सारे, अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपका सब कुछ है, जीडी, इंटरव्यू गाइडेंस, पूरी टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर, कंसेप्ट क्लास, कंसेप्ट नोट्स, सब कुछ है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एनरोल कर सकते हो, या सिंपली आप हमारे वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे ना, ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, तो यहाँ पे ये दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, 60% डिस्काउंट तो रहता ही है, मे भी हो सकता है कि जब आप चेक करो तो ये डिस्काउंट ज़्यादा हो, तो आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, और इनरोल करने से पहले यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना भाई, क्या क्या ऑफरिंग है किस किस कोर्स के अंदर। ठीक है, ये डेमो लेक्चर लगा के देख लेना, उसके बाद यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो जब आपको लगे कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट है कोर्स, तब जाकर के आप इसको इसमें इनरोल करिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तो तब भी आप इनरोल कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो कॉमन सब्जेक्ट है उनके बारे में बहुत डिटेल में बात की। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो में ना काफ़ी मेहनत हुई है। ठीक है, और मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो पाएँ। ठीक है, तो मुझे आप लोगों का एक फेवर चाहिए छोटा सा, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपना एक कमेंट जरूर छोड़ें, और आप बताएं कि आपको कॉमन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आई। एक कमेंट आप लोगों की तरफ से जरूर रिक्वायर्ड है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। हमारी मुलाकात होती रहेगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।